हाँ जी, नमस्कार। ज्योग्राफी एंड राजस्थान हिस्ट्री बाय सर शेवदा यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। हमारा जो रिकॉर्डेड क्लास का जो सेशन चल रहा है, इसमें हम राजस्थान ज्योग्राफी का जो भौतिक प्रदेश है उसको लेकर हमारे जो विवरण की व्याख्या हो रही है, जिसमें हमने पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली प्रदेश और आज की इस क्लास के अंदर पूर्वी मैदानी प्रदेश का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। पूरी मैदानी के अंदर हमने चार भागों में से या चार बेसिनों में से डिवाइडेशन किया था, जिसमें चंबल बेसिन है, माही बेसिन है, बनास बेसिन और बाणगंगा बेसिन है। अब जिसके अंदर चंबल बेसिन कंप्लीट हुआ था, उसके बाद में हमारा माही बेसिन, जिसमें 56 का मैदान कौन सा है, 56 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है, इस प्रकार की जो विशेषताएं हमारी जो पिछली रिकॉर्डेड क्लास उसमें कंप्लीट हुई थी। आज की इस क्लास में बात करेंगे बनास बेसिन, उसके बाद में बात करेंगे बाणगंगा बेसिन, यानी कि बनास बेसिन क्या है और बाणगंगा बेसिन क्या है। तो आइए बात करते हैं बनास बेसिन। बनास बेसिन, इस बेसिन की एक खास बात यह है कि राजस्थान में जितने भी हमने पूरी मैदानों में जो बेसिन पड़े हैं, इसमें से सर्वाधिक समतल भाग इस बनास बेसिन का ही है। किसका है? बनास बेसिन का। ठीक है, अब बात करते हैं इसका जो उद्गम है वो खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद से इसका क्या होता है? उद्गम होता है। खमनोर की पहाड़ी से इसका क्या होता है? उद्गम होता है। और इसकी लंबाई की बात करें तो 512 किलोमीटर लंबी है और पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। तो बेसिन की बात करें तो इस बेसिन के जो बनास बेसिन है, इसका जो सर्वाधिक जो भाग है क्या है? समतल है। समतल भाग क्या है? सर्वाधिक। संपूर्ण भाग नहीं, देखो ध्यान रखना है कि सभी जितने भी बेसिन पड़े हैं पूर्णतः समतल नहीं है, बल्कि अधिकतर और बेसिनों के मुकाबले जो बनास बेसिन है इसका सर्वाधिक भाग क्या है? समतल है। ठीक है, और पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। पूर्णतः राज्य की सबसे लंबी नदी। इसमें मिट्टी की बात करें इस बनास बेसिन में, तो मिट्टी जो है किस प्रकार की है? जलोढ़ व भूरी। जलोढ़ में भी किस प्रकार की है? भूरी। लाल प्रकार की देखी थी किसमें? माही के अंदर। और हमने जो काली जलोढ़ मृदा देखी थी वो किसमें देखी थी? चंबल बेसिन के अंदर देखी थी। तो बात करें इसमें जलोढ़ भूरी मिट्टी का इसमें जो जमाव पाया जाता है किसमें? बनास बेसिन में। इसके ढाल की बात करते हैं बनास बेसिन के, तो इसका जो ढाल है वह राजस्थान के अंदर पूर्व दिशा की तरफ है, यानी कि इसका ढाल किस तरफ है? पूर्व की ओर है। और रामेश्वर सवाई माधोपुर के अंदर इसका जो मिलन है किससे हो जाता है? चंबल नदी से इसका मिलन हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी डायग्राम में। ये तो आ गया अरावली। यहां से हमने बात की थी इसकी कौन सी बेसिन की? चंबल की। ठीक है, यहां पर हमने बात की थी किसकी? उल्टे युवाकार की कर्क रेखा को दो बार काटने वाली माही। अब जो ये बेसिन बचा है यहां से, ये कौन सा है? बनास बेसिन। अब इसमें देखते हैं कि जो खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद है, यहां से तो क्या होता है? इसका उद्गम होता है किस नदी का? बनास नदी का। यहां से उद्गम होने के बाद रामेश्वर सवाई माधोपुर के अंदर इसका विलय किससे हो जाता है? चंबल नदी में इसका विलय हो जाता है। और अब इसमें बात करते हैं जो ये जो क्षेत्र है राजस्थान का पूर्वी बनास बेसिन वाला, वो कृषि के लिए क्या है? उपयुक्त है। कृषि के लिए उपयुक्त है। ठीक है, यानी कृषि के लिए क्या है? सर्वाधिक उपयोगी है। अब इसमें बात इसको दो भागों में बात करेंगे, मालपुरा करौली का और मेवाड़ का मैदान। ठीक है, पहले बात करते हैं मालपुरा करौली का मैदान किस प्रकार का है। अब जो मालपुरा करौली वाला जो मैदान है वो कौन सी जगह है? इस जगह पाया जाता है कौन सा? मालपुरा करौली का मैदान। ये जो मालपुरा करौली का मैदान है, अब इसके अंदर कौन कौन सा क्षेत्र आता है? इधर तो आता है मालपुरा, ये क्षेत्र तो आ गया किसका? मालपुरा का। ठीक है, फिर बात करें यहां पर कौन सा आ गया? सवाई माधोपुर। और फिर कौन सा आ गया? करौली। यहां पे आ गया सवाई माधोपुर। ठीक है, शीप, चंबल और बनास तीनों यहाँ पे त्रिवेणी संगम बनाती है। कहां पे? रामेश्वर सवाई माधोपुर के अंदर त्रिवेणी संगम भी बनाती है। और इसमें देखिए मालपुरा करौली का मैदान जो कि इस पूर्वी बेसिन चंबल बेसिन का उत्तर पूर्वी भाग है, कौन सा है?
चंबल बेसिन का उत्तर पूर्व भाग, उत्तर पूर्वी भाग, ठीक है। और फिर यही जो चंबल बेसिन है, इस मालपुरा करौली का मैदान अंततः फिर किससे मिल जाता है? चंबल बेसिन से मिल जाता है, ठीक है। फिर बात करते हैं यहाँ पे इसका जो उद्गम क्षेत्र है, यहां पर पाया जाता है मेवाड़, मेवाड़ का बेसिन। ये जो मेवाड़ का बेसिन है, इसके अंदर बात करें कि कौन कौन सा क्षेत्र आता है, तो इसमें बात करते हैं भीलवाड़ा है, भीलवाड़ा है, शाहपुरा, ठीक है। तो भीलवाड़ा है, इसमें शाहपुरा है। उसके बाद में और बात कर लेते हैं, तो इसका जो दक्षिण में यहाँ पे जो क्षेत्र आता है किसका? चित्तौड़गढ़ का, चित्तौड़गढ़ का। तो ठीक है, भीलवाड़ा, शाहपुरा और चित्तौड़गढ़, जो ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अंदर जो क्षेत्र आता है, इसमें कौन सा क्षेत्र आ जाता है? मेवाड़ का मैदान के नाम से इसे जाना जाता है। इसमें भीलवाड़ा है, शाहपुरा है और कौन सा आता है? चित्तौड़गढ़ आता है। ये जो क्षेत्र है, इसमें जो बनास बेसिन, इसका पूर्व पश्चिमी भाग है, कौन सा भाग है? दक्षिणी पश्चिमी भाग, ठीक है। कौन सा जाता है? दक्षिणी पश्चिमी भाग के नाम से जाना जाता है। अब इसमें दो चीज और है, माल खेराड़ क्या है, ठीक है। जो मालपुरा जो टोंक वाला क्षेत्र है, इसको मालपुरा टोंक में कहा जाता है माल खेराड़, मालपुरा टोंक को क्या कहा जाता है? माल खेराड़ के नाम से जाना जाता है। और जो शाहपुरा है, कौन सा है? जाजपुर तहसील है भीलवाड़ा की, भीलवाड़ा कौन सी है? जाजपुर तहसील, ठीक है। अब ये कौन सा हो गया? माल खेराड़। और जो भीलवाड़ा की जाजपुर वाली जो तहसील है, इसे कौन से नाम से जाना जाता है? केवल खेराड़ के नाम से, खेराड़ के नाम से जाना जाता है। भीलवाड़ा की जो जाजपुरा जो तहसील है, इसे नाम जाता है खेराड़ के नाम से। और मालपुरा टोंक वाला जो क्षेत्र, उसके नाम से इसको जाना जाता है माल खेराड़ के नाम से। तो ये बात होगी पूर्वी बनास बेसिन, या बात करें पूर्वी मैदानों के अंदर बनास बेसिन को लेकर, जिसमें हमने देखा है कि इसमें खमनोर की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है और 512 किलोमीटर बहने के बाद ये जो नदी है रामेश्वर, वहां पे शिव नदी के साथ में किसमें मिलती है? चंबल नदी के अंदर मिल जाती है। जहां पे चंबल नदी मिलती है, वहां पे तीनों का एक संगम होने के कारण रामेश्वर के अंदर त्रिवेणी संगम भी इसमें पाया जाता है। इसके बाद में बात करें कि मालपुरा के अंदर बात करें, मालपुरा है, करौली है, सवाई माधोपुर, इसको जाना जाता है मालपुरा करौली के मैदान के नाम से, जिसके अंदर मालपुरा को जो माल खेराड़ा इसके नाम से भी जाना जाता है। और जाजपुर जो तहसील है भीलवाड़ा की, उसे नाम से जाना जाता है खेराड़ के नाम। क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है पूर्वी बनास बेसिन को, इसमें 2-3 क्वेश्चन ये बनते हैं कि माल खेराड़ किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो मालपुरा, करौली या तो सवाई माधोपुर, तीनों नाम होंगे, या मालपुरा टोंक का नाम होगा, जिसे क्या नाम से जाना जाता है? मालपुरा, माल खेराड़ के नाम से जाना जाता है। किसको? मालपुरा को। माल के नाम से माल याद रखना, मालपुरा, माल खेराड़। और अब इसमें केवल खेराड़ पूछे तो जहाजपुर जो तहसील है भीलवाड़ा की, उसे नाम जाना जाता है खेराड़। यानी कि अब इसमें दो चीजें देखने की बात यह है, बनास बेसिन के पश्चिम में या दक्षिण की तरफ है कौन सा? जहाजपुर तहसील, जिसको नाम से किस नाम से जाना जाता है? खेराड़ के नाम से। और बस उत्तर पूर्व के अंदर जो यहाँ पे मालपुरा करौली का मैदान है, इसे जाना जाता है माल खेराड़ के नाम से। दो चीजें याद है, खेराड़ तो है उद्गम की तरफ, और इसका मिलन स्थल है वहां पे कौन सा? माल खेराड़। तो ये बात होगी किसकी? माल खेराड़, खेराड़ बनास बेसिन खमनोर की पहाड़ी से इसका उद्गम है, रामेश्वर के अंदर चंबल में मिल जाती है, 512 किलोमीटर इसका क्षेत्र है। और बात करेगी इसका जो ढाल है, पूर्व की तरफ ढाल है, इसलिए उद्गम होने के बाद पूर्व की तरफ क्या होती है? प्रवाहित होती है। इसके बहने के बाद में जो ये अपने साथ में जो मिट्टी लाती है जलोढ़, और जलोढ़ में भी किस प्रकार की? बुरी प्रकार की मिट्टी लाती है। क्यों लाती है बुरी प्रकार की मिट्टी? इसमें यह समझना है, अरावली के दोनों तरफ किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? बुरी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। जब दोनों तरफ बुरी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो जिस क्षेत्र से जो नदी बह के आएगी, तो अपने साथ में वही मिट्टी लेके आएगी जो उसके प्रवाह क्षेत्र के अंदर उसको मिलती है। तो इसके प्रवाह क्षेत्र में से बुरी मिट्टी मिल रही है, क्योंकि अरावली की पहाड़ी से निकल के आ रहे हैं, और अरावली के दोनों तरफ किस प्रकार की मिट्टी है? बुरी प्रकार की मिट्टी है। तो जलोढ़ और बुरी प्रकार की मिट्टी लेके आएगी कौन सी? बनास नदी। अब बात करते हैं बाणगंगा बेसिन की। बाणगंगा बेसिन क्या है? अब जो बाणगंगा बेसिन है वो जयपुर, दौसा, और बात करें यहाँ पे भरतपुर डी की तरफ इसका जो अपवा क्षेत्र है। और ये जो बाणगंगा जो नदी है, इसकी खास बात यह है कि वर्षा ऋतु के अंदर पूर्वी राजस्थान में सर्वाधिक बाढ़ की समस्या पैदा करने वाली एकमात्र नदी है। ठीक है, ये क्वेश्चन एक बार पहले पूछा गया था कि पूर्वी राजस्थान के अंदर बाढ़ की समस्या उत्पन्न करने वाली नदी का नाम बताइए। तो इसमें कहीं बनास भी ऑप्शन था, इसमें चंबल भी था, लेकिन सर्वाधिक अगर बात करें तो वहां पे जो बाणगंगा जो नदी है, वह सर्वाधिक बाढ़ की समस्या पैदा करती है।
तो बात करते हैं कौन सा, बाणगंगा का बेसिन। बाणगंगा का बेसिन, ठीक है। 3 नंबर पे ये और 4 नंबर पे ये। अब जो बाणगंगा का बेसिन, इसमें बात करते हैं, ये जो क्षेत्र है जयपुर, दौसा, भरतपुर और डीव, इस क्षेत्र का सर्वाधिक क्या है, इसका प्रवाह क्षेत्र है। पूर्वी राजस्थान में वर्षा ऋतु में बाढ़ की समस्या उत्पन्न करने वाली नदी कौन सी है, बाणगंगा। अब इसकी सबसे मोस्ट, या बात करें सबसे पॉपुलर जो क्वेश्चन बनने वाला है, वो एक ही क्वेश्चन बनने वाला, ये पूछे कि पूर्वी मैदानों के अंदर ऐसा कौन सा बेसिन है जिसमें सर्वाधिक कृषि की जाती है, ठीक है। तो पूर्वी बेसिनों के अंदर बात करें, पूर्वी मैदानों बेसिनों में बात करें, तो एकमात्र जो बेसिन बाणगंगा वाला, इसमें सर्वाधिक वर्षा की जाती है, ठीक है। यानी कि जो बाणगंगा वाला जो बेसिन है, इसमें सर्वाधिक वर्षा की, सॉरी वर्षा नहीं, कृषि की जाती है, कृषि की जाती है। यानी कि जितने भी हमने 4 बेसिन पढ़े हैं, इन चारों बेसिनों में सर्वाधिक जो कृषि है वो की जाती है बाणगंगा बेसिन के अंदर, क्योंकि सर्वाधिक मैदानी क्षेत्र की बात करें तो पूर्णतः मैदानी क्षेत्रों से होकर प्रभावित हो रही है कौन सी, बाणगंगा। और यहाँ पे जो जयपुर से निकलती है और यहाँ पे यमुना में जाके यूपी के अंदर अपना क्या कर देती है, जल उड़ेल देती है। और अभी वर्तमान के अंदर जो है, इसका जल वहां तक नहीं पहुंचने के कारण, या वर्षा जो पानी कम होने के कारण, अंतर प्रवाह के रूप में भी जानी जाती है कौन सी, बाणगंगा। पहले इसका क्वेश्चन पूछा जाता था कि पूर्वी राजस्थान में वर्षा के समय ऋतु में बाढ़ की समस्या पैदा करने वाली नदी कौन सी है, तो उसका नाम आता है किसका, बाणगंगा। तो बाणगंगा नदी वही है, और ये बाणगंगा का मायने कहीं हुए, सर्वाधिक जो कृषि है इस बाणगंगा बेसिन में करी जाए। तो आज देखिए ठता नहीं कि आप चर्चा करिए है बा राजस्थान का जो पूरी मैदान भी को टॉपिक आपने कंप्लीट हुई है, भी कंप्लीट में आप देखिए कि 4 बेसिन 4 भाग में डिवाइडेशन करें, चंबल बेसिन, बनास बेसिन और बात करें आप बाणगंगा बेसिन। तो चंबल बेसिन की बात करें, चंबल बेसिन दक्षिण से और उत्तर की ओर, फिर पूर्व की ओर प्रवाहित हो रही थी कौन सी, चंबल नदी, जो कि मध्य प्रदेश से निकलती है, राजस्थान में प्रवाहित होती है और यूपी में प्रवाहित होती है। इसका जो बेसिन है वृक्ष के आकार का है, और बात करें भैया पंजा आकार का है, और इसमें सर्वाधिक बीहड़, उत्खार, डांग, इस प्रकार की शब्दावलियां किस क्षेत्र में मिलती है, बनास बेसिन में देखने को मिलती है। और ज्वालामुखी के दरारी उद्भेदन वाले क्षेत्र से प्रवाहित होकर आने के कारण इसके अंदर सर्वाधिक काली मिट्टी या काली जलोढ़ मृदा का प्रसार देखने को मिलता है। इसके बाद में हमारी जो चर्चा हुई माई की बात हुई है, माई की बात करें तो जो पहाड़ी क्षेत्रों से जो उल्टे युवाकार की, और साथ ही साथ में कर्क रेखा को 2 बार काटने के कारण विश्व के अंदर भी ये जानी जाती है। और ये जो युवाकार का जो शेप बनाती है, तो इसके अंदर जब ये प्रवाहित होती है तो किस प्रकार से लाल में मिट्टी के प्रवाहित क्षेत्र से निकल के आती है, तो जलोढ़ लाल प्रकार की मृदा वहां पे पाई जाती है। बनास बेसिन वाली भूरी क्षेत्र से प्रभावित हो क्या है, तो भूरी जलोढ़ मृदा लेके आती है। और बाणगंगा की बात करें तो जलोढ़ मिट्टी लेके आती है, और जयपुर, दौसा, भरतपुर, डींग में प्रसार होने के कारण, और इसका पूरी राजस्थान के अंदर वर्षा बाढ़ की समस्या पैदा करती है। और सर्वाधिक जो कृषि की जाती है पूरी मैदानों में, तो बाणगंगा बेसिन में की जाती है। क्वेश्चन फिर सुन लेना, क्वेश्चन ये पूछेगा पूरी मैदानों में किस बेसिन में सर्वाधिक कृषि की जाती है। तो चारों ऑप्शन आपके सामने, चंबल, माही, बनास और बाणगंगा। तो सर्वाधिक जो कृषि की जाती है वो किसमें की जाती है, बाणगंगा के अंदर की जाती है। यहाँ तक के जो हमारे जो टॉपिक क्लियर हुए उसमें के अंदर भौतिक प्रदेश के 3, पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली और पूरी मैदानी प्रदेश। अब जो हमारा शेष बचा है भौतिक प्रदेश में, वो बचा है कौन सा, पठारी क्षेत्र। और आपको एक बात और बता दूं, भौतिक प्रदेश एक ऐसा टॉपिक है जिसमें सर्वाधिक क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। सर्वाधिक इसमें क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है, इसलिए इस पार्ट को अधिकतर टुकड़ों के अंदर इसलिए पढ़ा गया है क्योंकि इसमें हर क्वेश्चन हमारे सामने रहे, और इसमें छोटे टुकड़ों में पढ़ने से हमें हर एक टॉपिक का अलग अलग दिमाग में हमारे सेट हो कि हाँ बनास बेसिन क्या है, बाणगंगा बेसिन क्या है, चंबल बेसिन क्या है, माई बेसिन क्या है, इस आधार पे। और इसके बाद में जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा उसमें जलवायु या मृदा, इनमें से कोई किसी टॉपिक को देखेंगे। तो कल जो हमारी क्लास रहेगी उसमें रहेगी राजस्थान का दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र,
वहां तक के लिए सभी को नमस्कार। लाइक को चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए।